प्रयागराज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद योगी जी को खुली चुनौती दे रहे हैं। चंद्रशेखर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे यूपी के जेल को भर दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने लोगों को बचाने के लिए, जेल से निकालने के लिए पूरे लखनऊ को भर दूंगा, पूरे लखनऊ को सड़कों को जाम कर दूंगा। और वो इसलिए क्योंकि ये लड़ाई दलितों की लड़ाई है, ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। दरअसल जो हिंसा हुई, जो हंगामा और वायलेंस हुआ दर्शकों, जिस तरीके से प्रयागराज में, वो ना तो यूपी के नज़रिए से और ना ही लखनऊ के नज़रिए से और ना ही हिंदुस्तान के नज़रिए से ठीक हुआ है, क्योंकि हिंसा किसी भी समाधान का हल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद सच्चे हैं या फिर योगी पुलिस सच्चा है या योगी जी सच्चे हैं। क्योंकि जो प्रयागराज में हिंसा हुई, जो तोड़फोड़ हुआ, जो आगजनी हुई, वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसके सबूत सामने आ रहे हैं, जो लाइव अपडेट सामने आ रहे हैं, जो तमाम चीज़ें आ रही हैं, वो हम सबको परेशान करने वाली है। अब ज़रा सा पहले चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके बाद बताएंगे कि दरअसल प्रयागराज में हुआ क्या था, क्या एक्शन हुई, किसको ज़बरदस्ती जेल में डाला, किन बेकसूरों को जेल में डाल दिया, कौन कसूरवार गुंडा दरअसल आज जेल के बाहर है, योगी पुलिस पर सवाल क्या उठ रहे हैं, योगी जी को चुनौती क्या दे रहे हैं चंद्रशेखर, और मायावती को क्या करना चाहिए। हम इन चीज़ों को खुलकर समझना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि आखिर मामला क्या। दरअसल मामला ये है दर्शकों, कौशाम्बी के पीड़ित से मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज जाते हैं अपने समर्थकों के साथ में, भीम आर्मी सेना के साथ में। और दरअसल जो भीम आर्मी की सेना के साथ जाते हैं, पुलिस प्रशासन उनको इजाज़त नहीं देती है, बहस शुरू हो जाती है, तनातनी की खबरें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को आंख दिखाने की बातें सामने आ जाती है। और उसके बाद जो है अफरा तफरी के बीच में, भगदड़ के बीच में, इन्हीं चीज़ों के बीच में आगजनी शुरू हो जाती है। इसी बीच में तोड़ फोड़ शुरू हो जाता है, कोई बाइक को आग लगा देता है तो कोई सड़क पे मौजूद कार को आग लगा देता है। अब इसके बाद सियासत शुरू हो जाती है, इसके बाद सवाल शुरू हो जाते हैं कि आखिर आगजनी किसने की, ये दंगा किसने भड़काया, ये आग किसने लगाया, इस प्रयागराज को जलाया किसने, ये जो कांड हुआ है इसकी सच्चाई क्या है। अब सिंपल सा सवाल है कि पुलिस प्रशासन मौजूद है, योगी का डबल इंजन सरकार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आपके पुलिस की मौजूदगी में ये हो कैसे जाता है। चंद्रशेखर से सवाल पूछे जाने जाते हैं, कहा जाता है एक वक्त में कि वही दंगा भड़काया, उसी के समर्थकों ने किया, उनको जेल में डाला जाएगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा वगैरह वगैरह। कुछ लोगों को जेल में डाला भी जाता है। फिर चंद्रशेखर से सवाल पूछा जाता है, एक एक कर वो खुलकर सामने आते हैं और बताते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ, मैं जा रहा था, कैसे क्या हुआ। उसके बाद किस तरीके से कुछ गुंडे आते हैं, तो अगर वो भीम आर्मी के सेना नहीं थे, मतलब चंद्रशेखर के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, उनके अनुसार, तो फिर ये गुंडे कौन थे जो अचानक से वहाँ पर भीड़ बनकर चले आए। फिर किसने आग लगाई, किसने हिंसा भड़काई, ये काम जांच पड़ताल करने का किसका है, योगी पुलिस का है। और योगी पुलिस अगर इस बात की जांच पड़ताल निष्पक्ष रूप से नहीं करेगा तो फिर वो बहराइच का दंगा, वो संभल का दंगा, और आए दिन यूपी के जिले और चौक चौराहा और जो इस डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत से ही इस तरीके के मंशा को जो है दरअसल कामयाब बनाने में काम करते हैं। क्या संभल की हिंसा भूल जाएंगे आप कि किस तरीके से पिस्टल लेकर पुलिस जो है खुलेआम लोकतंत्र में गोली चला रहा है, उसको कानून व्यवस्था का डर नहीं है। वो किस तरीके से होली के दिन हम आपने देखा वो सबूतों को। तो ये तमाम सवाल है जो चंद्रशेखर कह रहे हैं और इसीलिए योगी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब आगे की प्रक्रिया सुनिए कि मायावती दलितों को लेकर क्या करना चाहिए, और सीएम योगी अब पुलिस के बीच में जो लड़ाइयाँ शुरू हुई है प्रयागराज कांड का, उसकी असली सच्चाई और उसके मसले का हल क्या है वो जरा सा अब देख लीजिए। प्रयागराज कांड को लेकर अब चंद्रशेखर ने खुल्लम खुल्ला तमाम सबूत बता दिए, वो तमाम हकीकत बता दिया जो लोगों को ये परेशान कर रहा था कि दंगा किसने फैलाया, गलती किसकी है, क्या योगी जी की है, योगी पुलिस की है, या फिर भीम आर्मी सेना की है। क्या अब चंद्रशेखर आज़ाद जो कह रहे हैं क्या उस बात को मानना चाहिए, क्या मायावती को इस बात के समर्थन देना चाहिए, क्या मायावती को भी खुलकर अब बातें अपनी रखनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई योगी पुलिस और चंद्रशेखर आज़ाद की नहीं है, ये लड़ाई गरीबों की है, ये लड़ाई दलितों की है, ये लड़ाई जो है अनुसूचित जाति की है। अब दर्शकों जरा सा समझिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा। चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल आज जो वर्चस्व है,
दलितों का वो बढ़ रहा है। फिर मायावती खामोश क्यों है? मायावती क्यों नहीं बोलती सीएम योगी आदित्यनाथ पर, उनके योगी पुलिस पर? इस कांड पर वो खुलकर क्यों अपनी बातें नहीं रखती? क्या पर्दे के पीछे क्या वो भी जो शामिल हो रही हैं फिर चंद्रशेखर से कदम मिलाकर क्यों नहीं चल रही? चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है खुलकर बताया, देखिए क्या कह रहा है। प्रयागराज हिंसा को लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम सबूत वो बता दिए, वो खुलकर तमाम चीज़ें बता दिया। उन्होंने क्या क्या जरा सा समझिए और योगी पुलिस की मंशा को समझिए, योगी की मंशा को समझिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि पूरा प्रदेश हमारा है, ये पूरा प्रदेश जो है वो हमारा है, देश में हमारे ही लोग तो हैं, वो लोग किसी बटे हुए नहीं हैं, वो भी हमारे हैं। हम भारतीय हैं ना, सरकारी संपत्ति हमारी है, तो हम अपनी संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? यानी जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाई गई, जो आगजनी की गई, जो तोड़फोड़ किया गया, वो दूसरे का थोड़ी है, वो तो मेरा है, वो हमारा है, ये चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। फिर हम उसको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे, जैसा कि योगी पुलिस कह रही थी। आगे बढ़िए, फिर समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। अब समझिए, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हिंसा होना किसका फेल्यूर है? सवाल नंबर 1, किसी भी जिले में घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल नंबर 2, वहाँ के इंटेलिजेंस, पुलिस और प्रशासन की फेलियर है। ये 3 सवाल है। और उसके बाद ये मेरा फेलियर नहीं है, ये एजेंसियों का फेलियर है। हिंसा में किसका नुकसान हुआ है यह जानकारी जरूरी है। उसके बाद वो कहते हैं हिंसा में नुकसान किसका हुआ है, हिंसा में कौन फंसे हैं यह भी समझना जरूरी है। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं पहले दिन लोगों ने चला दिया कि भीम आर्मी के लोगों ने या फिर आज़ाद समाजवाद पार्टी के लोगों ने हिंसा कर दी। आरोप जो आगे बढ़ेगा उसी पर लगता है, जो चमक रहा है उसी पर आरोप लगता है। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। जो धूल में पड़ा हुआ है उस पर थोड़ी ना आरोप लगते हैं। आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, जब से वह बनी है तब से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। जो अभी की अपडेट है वो हम आपको दिखा रहे थे। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि उनका वर्चस्व बढ़ा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ना आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हूँ, ना भीम आर्मी सेना के साथ हूँ, चाहे वो भी गुंडे जो अचानक से वहाँ पे पहुँच आए जहाँ पे ये घटना हुई, ना मैं उसके साथ हूँ, न योगी पुलिस के साथ हूँ, न प्रशासन के साथ हूँ। मूल सवालों पे हूँ। अब मूल सवाल क्या है, ये घटना कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है और इसका जवाबदेही किसकी है? आखिर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो लोग उन गुंडों को कैसे पकड़ेंगे जो गुंडे इस साजिश को अंजाम देते हैं? ये बीजेपी के आदमी हैं, ये पुलिस प्रशासन का आदमी है, या चंद्रशेखर आज़ाद का, या भीम आर्मी सेना का, कैसे पता चलेगा? वाकई में इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? ये तो मूल सवाल है जो लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए। जितने भी लोग बेकसूरों पे आरोप लगा रहे हैं उन सबको सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे वो मायावती हों या योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन हो, और ये बात को बताना चाहिए कि वो गुंडे कौन हैं, ये तमाम लोग तानाशाही क्यों कर रहे हैं या तमाशा क्यों कर रहे हैं। ये सवाल मूल है जो पता करना चाहिए कि प्रशासन योगी, खास करके प्रयागराज कांड का मास्टरमाइंड कौन है। चंद्रशेखर आज़ाद अगर गलत है तो उनको जेल में डालें, और नहीं तो जो है गुंडे उनको जेल में डालें, दूध का दूध पानी का पानी करें। नहीं तो ऐसे हिंसा को बढ़ावा देने वाले हमेशा बच जाएंगे और बेकसूर सलाखों के पीछे पाए जाएंगे।